हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर प्लस। मेरा नाम है शिखर। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा बकव्हीट। ठीक है। अगर हम बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, तो ये है फेगोपाइरम एस्कुलेंटम। इसकी ओरिजिन चाइना है। इसकी फैमिली पॉलीगोनेसी है। बकव्हीट से एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल पूछ लेते हैं बकव्हीट के, ठीक है। और प्लस स्यूडो सीरियल क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर फॉल सीरियल्स, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसको हम फॉल सीरियल या फिर स्यूडो सीरियल के नाम से भी जानते हैं। स्यूडो सीरियल इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन ना ही सीरियल्स में किया गया है, ठीक है। सीरियल ग्रास मतलब कि जो हमारी जिसमें राइस व्हीट है, ना ही ग्रासेस में किया गया है। ये दोनों के बीच का है, इसीलिए हम इसे स्यूडो सीरियल कहते हैं। ठीक है। बकव्हीट हमारा क्या है? बकव्हीट एक प्लांट है जिसमें ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसका जो ग्रेन होता है वो ट्रायंगुलर होता है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी कह रहा है कि इट इज अ फ्रूट सीड, नॉट अ ग्रास क्रॉप। अब इसको थोड़ा सा क्लासीफाई कर दिया गया, थोड़ा बता दिया गया कि ये फ्रूट सीड होता है, क्योंकि इसमें जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमारा राइस व्हीट में होता है, उसी तरीके से इसमें भी ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये ग्रास क्रॉप नहीं कह सकते इसको डायरेक्टली। ठीक है। इंडिया में जो हमारा बकव्हीट है, वो इसको हम कुट्टू का आटा के नाम से जानते हैं। ठीक है। जिसको हम फास्टिंग में जब व्रत रहते हैं तो उसमें खाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम बात करें बकव्हीट के प्रोटीन कंटेंट की, तो लगभग ये 13.25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हम कह सकते हैं व्हीट से ज़्यादा या फिर व्हीट के बराबर है। और हमारी जो राइस क्रॉप है उसका डबल प्रोटीन बकव्हीट में पाया जाता है। और इसका जो सीड होता है बकव्हीट का, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसी वजह से इसको हम बकव्हीट या फिर बीज व्हीट के नाम से जानते हैं। ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है बीज व्हीट क्या है। ये हमारा सीडो सीरियल ही होता है, बकव्हीट ही। ठीक है। ट्रायंगुलर से कुछ इसका इस तरीके से होता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी ग्रोइंग रीजन्स की, तो ये हिमालयन रीजन में ज़्यादा ग्रो किया जाता है, जैसे कि इंडिया, नेपाल, भूटान। ठीक है। इन सब जगहों पे ये ग्रो किया जाता है। और ये हमारी रेन फेड क्रॉप है। जैसे कि हिमालय में ग्रो की जाती है, तो जितनी क्रॉप्स लगभग हिमालय में ग्रो होती हैं वो लगभग रेन फेड क्रॉप्स होती हैं। ठीक है। जो हमारा बकव्हीट है, इसमें ग्लूटीन नहीं होता है। जो कि व्हीट में ग्लूटीन होता है। ग्लूटीन मतलब कि जिसकी वजह से व्हीट में जो फ्लोर, जब उसका आटा होता है उसको गूंथते हैं, तो जो उसमें कंबाइनिंग एबिलिटी होती है, जो चिपकता है आपस में, वो ग्लूटीन की वजह से होता है। जबकि बकव्हीट में ऐसा नहीं होता है। तो जिसकी वजह से इसको सीलिक डिजीज जिनको हुई होती है, वो लोग इसको आसानी से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। या फिर जिनको ग्लूटीन एलर्जी हुई है, वो भी खा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें ग्लूटीन होता ही नहीं है। और इसका जो फ्रूट है, ये एकनी होता है, जैसे कि हमारा सनफ्लावर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम बात करें इसके क्रॉप के टाइप की, तो ये C3 टाइप का क्रॉप है, और इसमें डे न्यूट्रल प्लांट होता है। इस पर लाइट का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये कोई भी सीजन हो, आराम से ग्रो हुआ रहता है। ठीक है। और इसकी जो लीव्स और फ्लावर्स हैं बकव्हीट की, ये कमर्शियल सोर्स हैं रूटिन की। ठीक है। रूटिन इसमें एक अल्कलाइड पाया जाता है, जिसे हम ग्लूकोसाइड कहते हैं, जो हमारा मेडिसिन में यूज किया जाता है कैपिलर हेमोरेज या फिर हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए। ठीक है।
अगर हम बात करें इसके एप्रोप्रिएट सोइंग टाइम की, ये है जून जुलाई। जून जुलाई इसलिए है क्योंकि ये रेन फेड क्रॉप है, ठीक है, और जो हमारी ज़्यादा बारिश होती है वो जून जुलाई में ही शुरू होती है, इसलिए इसका सोइंग टाइम हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, जून जुलाई है। इसका टेस्ट वेट अगर हम बात करें तो 32 ग्राम है, जो कि व्हीट से कम है। व्हीट का हमारा 40 ग्राम होता है। टेस्ट वेट मतलब कि 1000 ग्रेन का वेट, ठीक है। इसकी वैरायटी की बात करें, जो हमारी फेमस वैरायटी है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है कि बकव्हीट की वैरायटी कौन सी है, इसकी जो फेमस वैरायटी है टोक्यो, ठीक है, टोक्यो इसकी फेमस वैरायटी है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बकव्हीट के बारे में, जिसमें कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि इसके ओरिजिन के बारे में, या फिर इसकी वैरायटी के बारे में, या फिर जो हमारा रूटीन है ये किस में पाया जाता है, या फिर इसके जो अदर नेम है उसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। इसमें कुछ और सीडो सीरियल क्रॉप्स हैं, इसको हम ग्रासेस कह सकते हैं एक तरीके से। जो हमारी बीड होती हैं वो भी हमारी कुछ सीडो सीरियल है, जैसे कि एमरंथस, ठीक है, जिसे हम चौराई के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है चिनोपोडियम, ठीक है, ये चिनोपोडियम एल्बम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो हमारा बथुआ होता है, ये भी बकव्हीट का एग्जाम्पल है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऑप्शन दिया रहता है उसमें एक, या फिर एमरंथस दे दिया गया होगा, या फिर चिनोपोडियम दे दिया गया होगा, तो हम इसको भी नोट करेंगे कि एमरंथस जो हमारा चौराई है ये भी सीडो सीरियल है, और हमारा जो चिनोपोडियम जो हमारा बथुआ होता है ये भी सीडो सीरियल कहलाता है, ठीक है। स्लाइड खत्म होती है।